5 राज्यों में चुनाव की घोषणा का ऐलान हो गया है। मतलब आज से ठीक 55 दिन के बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट से पता चलेगा कि 2024 में मोदी रहेंगे या इंडिया का गठबंधन सत्ता में वापसी करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ठीक इस चुनाव के रिजल्ट के ठीक 100 दिन पहले लोकसभा का भी चुनाव होने हैं। मतलब कि 3 दिसंबर के बाद अगले 3-4 महीने में लोकसभा चुनाव की भी तारीख का ऐलान हो जाएगा, यानी कि उसके बाद कोई चुनाव होगा नहीं। यानी कि ये मिनी चुनाव है, मिनी लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में सब कुछ पता चलेगा कि विचारधारा जीतेगी या चेहरा जीतेगा। क्योंकि इस 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें से राजस्थान से 25 लोकसभा सीट आता है, 29 के करीब आता है मध्य प्रदेश, 17 आता है तेलंगाना से और 11 आता है छत्तीसगढ़ से। मिजोरम से मात्र 1 सीट है। यानी कुल 83 सीटों के भाग्य का निर्माता भी इसी चुनाव में मालूम चलेगा कि कौन जीतेगा, किसकी संभावना ज्यादा है। और एक तरह से ये लिटमस टेस्ट है मोदी सरकार के लिए भी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला जो इंडिया गठबंधन चल रहा है उसके लिए भी। बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां के कई नेताओं के भी भविष्य दांव पर लगे हुए हैं। अब जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत की ये एक तरह से आखिरी चुनाव है। जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो हो सकता है कि उन्हें राजनीतिक संन्यास भी लेना पड़ेगा या संगठन में छोटी मोटी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि संगठन को ठेंगा दिखाने वाले यही अशोक गहलोत थे। उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो पिछले 18 साल से सत्ता में है, उनके लिए भी भारी दिक्कत है। चुनाव में चेहरा हर बार वो बनते थे, मामा की सरकार बनेगी, लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि कोई चेहरा नहीं होगा बल्कि कमल का फूल ही चेहरा होगा, और चेहरा होगा तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का। कांग्रेस की स्थिति यह है कि उन्होंने अपने राज्य के नेताओं को आगे तो किया है, लेकिन वहां भी चुनाव के हर मुद्दे में भाषणों में राहुल गांधी का जिक्र ना किया जाए तो उन छत्रपों को भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि राजस्थान में अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट नंबर लगाए हुए हैं। उधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की फिलहाल तो लग रहा है कि एक छत्र राज्य है, लेकिन वहां भी दूसरे जो दर्जे के नेता हैं, जो सेकंड क्लास के नेता हैं, उनकी भी निगाहें हैं। कांग्रेस हो सकता है प्रयोग भी करेगी, हालांकि चुनाव के समय में ऐसा उम्मीद नहीं है। लेकिन इस चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी के लिए करो या मरो वाली बात है। करो या मरो, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों राज्यों से 29 सीट और 25 सीट, मतलब कि 50 से अधिक लोकसभा सीट देता है ये 2 राज्य। छत्तीसगढ़ भी 11 देता है। तेलंगाना में तो खैर बीआरएस की सरकार है, इसलिए वहां पर तो इस बार उनकी हालत खुद पतली है। लेकिन ये 2 राज्य दोनों पार्टियों के लिए बहुत अहम है। ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी हो सकती है, लेकिन चुनाव में पता है कि चुनाव में किसकी जीत होगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये आप और हम तय नहीं करेंगे। हम लोग तो सिर्फ एक बात बता सकते हैं कि कहां क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है पिछले 2014 से, पिछले 10 साल से भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा बना हुआ है जिसको काटने के लिए अभेद्य प्रयास किया जा रहा है। सफलता मिल रही है, लेकिन दिखती नहीं है। दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि मीडिया उनके साथ में है, मीडिया वो खबरें दिखाएगा नहीं। अभी आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख में जो हिल काउंसिल, वहां पर स्वायत्त परिषद है, उसका चुनाव हुआ है। वहां बीजेपी को मात्र 2 सीटें हासिल हुई। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी की करारी हार है। जम्मू कश्मीर का जब बंटवारा कर दिया उन्होंने, 370 धारा हटा दिया, तो ऐसा लगा था कि जम्मू कश्मीर में या लद्दाख जो हिल काउंसिल बनाया गया है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बढ़िया विजय हासिल किया है। लेकिन आप मीडिया में खबर देखेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं कि आप इसका विश्लेषण कर सकेंगे।
कि सुदूर क्षेत्र में भी मोदी का जादू उतरने लगा है। लद्दाख में भी अभी हाल ही में राहुल गांधी वहां दौरा किए थे, बाइक से अपना गए थे। उसका प्रभाव कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मान लिया एक नेता वहां जाता है और उसके बाद वहां चुनाव होते हैं और उसमें जीत हासिल होती है तो उसको विजय ही तो कहेंगे। लेकिन नहीं, मीडिया का अगर विश्लेषण देखा जाए, समझा जाए, तो आज की तारीख में मोदी अजेय हैं, अपराजेय हैं। मोदी अमित शाह चाणक्य हैं। मोदी एक बड़ा चेहरा है। हर बार यही बात कही जाती है। चुनाव हारने के बाद ठीकरा वहां के लोकल नेताओं को फूटता है। आपको याद होगा कि कर्नाटक हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, वहां जो चुनाव में जो हार हुई उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई कि मोदी जी और अमित शाह या योगी जी जहां जहां चुनाव प्रचार करने गए वहां जीत कितनी हुई, कितने सीटों पर हारे हुए। खैर, मीडिया कब तक चीजों को छुपाता रहेगा? कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अब समय आ गया है। 2024 के चुनाव जो है मई के पहले होना तय है, यानी कि 3 दिसंबर। 50 से 55 दिन के बाद जब 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आएगा तो देश के राजनीतिक चुनावी तस्वीर साफ साफ हो जाएगी कि आने वाला कल किसके हाथ में है। मतलब क्या 10 साल से भारतीय राजनीति में जो नया प्रयोग किए हैं अमित शाह और मोदी जी ने, क्या उसका पटाक्षेप होने का समय आ गया है या ये राजनीति अभी चलेगी? क्योंकि इन राज्यों में होने वाले चुनाव लिटमस टेस्ट से भी आगे है। मीडिया बोले या ना बोले, माने या ना माने, लेकिन हर चुनाव का रिजल्ट एक नई तस्वीर बताता है। वोटर्स जानना चाहते हैं कि कहां देश में क्या हो रहा है। लेकिन खैर, इसकी चर्चा तो बार बार हम करते हैं कि मीडिया में उन खबरों को नहीं बताया जाता है जिनका सरोकार होता है भारतीय राजनीति में भी और सामाजिक जीवन में भी। इससे एक बड़ा बदलाव आता है। आप चीजों को छुपा सकते हैं, रोक नहीं सकते। बदलाव की बयार जब बहती है तो उसे आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे शासन हो, चाहे वो तंत्र हो। जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसके इंटरेस्टिंग डाटा आपके पास कुछ बताया कि इस बार जो पहली बार जो वोटर्स आए हुए हैं उनकी भी संख्या ज्यादा है। 60 लाख मतदाता जो हैं, वोटर्स जो हैं, पहली बार वोट डालेंगे। 60 लाख वोटर्स, उनके लिए पहला चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को करीब 5.6 करोड़ मतदाता अपने वोट का अधिकार डालेंगे। वहां चाहिए बहुमत 116, वहां कुल सीटें हैं 230। राजस्थान में 23 नवंबर को वोट पड़ेंगे। वहां के कुल मतदाता हैं 5.25 करोड़, 5.25 करोड़, और वहां 200 सीटें हैं। वहां बहुमत के आंकड़ा को पार करने के लिए 101 सीट लानी होगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर यानी 2 फेज में चुनाव होंगे। वहां कुल मतदाता हैं 2 करोड़ के आसपास। वहां पर कुल मतदाता हैं, वोटर्स हैं। वहां पर विधानसभा की जो सीटें हैं वो 90 है, यानी कि आपको 46 सीट लानी होगी, वही सरकार बनाएगी। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। वहां करीब 8 करोड़ 52 लाख वोटर्स हैं। मिजोरम की विधानसभा की सीटों की संख्या है कुल 40, यानी कि वहां पर 21 सीट लानी होगी, उसकी सरकार बनेगी। तेलंगाना में 30 नवंबर, सबसे लास्ट में 30 नवंबर तेलंगाना में वोट पड़ेंगे। वहां करीब 3.17 करोड़ वोटर्स हैं और वहां कुल सीट है 119। ये 5 राज्यों के चुनावी समीकरण है और इस चुनावी समीकरण से बड़े बड़े नेताओं का भविष्य दांव पर लगेगा, उनका भविष्य निखरेगा या वो इतिहास के पन्ने में विलुप्त हो जाएंगे। ये सब कुछ इस चुनाव में तय होगा।
चुनाव आयोग ने आज जो बताया है उसको मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि 5 राज्यों में जो कुल वोटर्स हैं करीब 16 करोड़ 14 लाख वोटर्स जो हैं इन चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 16 करोड़। इनमें 8.2 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और 7.1 करोड़ महिला मतदाता होंगे, महिला वोटर होंगे, जबकि 60 लाख नए वोटर इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। साठ लाख जो वोटर पहली बार जो मत डालेंगे, वोट डालेंगे, इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। इसमें 15.39 लाख वोटर ऐसे हैं जो 18 साल पूरे करने जा रहे हैं और जिनकी एडवांस एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है। मतलब अभी वो हुए नहीं है, लेकिन चुनाव के आते आते उनकी उम्र 18 साल हो जाएगी और वो वोट डालने लायक उनकी उम्र हो जाएगी, उनको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। इन 5 राज्यों में हमने आपको बताया था कि लोकसभा की 83 सीट आती है, जबकि विधानसभा की जो तमाम सीटों को अगर जोड़ा जाए तो 679 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होने जा रहे हैं। 7 नवंबर से शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव वाली भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की सरकार है, मिजोरम में जोरमथंगा की मिजो नेशनल फ्रंट सत्ताधारी पार्टी है वहां पर। आपको बता दें कि 2018 में जो चुनाव हुए थे तो विधानसभा चुनाव की जो तारीख का जो ऐलान हुआ था वो 6 अक्टूबर को हुआ था। इस बार 3 दिन बाद हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी उस वक्त 2018 में 2 फेज में चुनाव कराए गए थे। इस बार भी छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हो रहे हैं, वो 7 नवंबर को हो रहा है और 17 नवंबर को हो रहा है, यानी 2 फेज में। पिछली बार भी चुनाव हुआ था, इस बार भी चुनाव हो रहा है। जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना और मिजोरम में एक ही फेज में वोटिंग हुई थी पिछली बार भी, और इस बार भी एक ही फेज में वोटिंग हो रही है। पिछले बार जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए थे वो 11 दिसंबर को आए थे, इस बार 3 दिसंबर को आएंगे। कुल मिलाकर ये है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त राजनीति इस कदर हावी हो गई है कि हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी धर्म को एक बड़ा मुद्दा बनाकर के शुरू से लेकर चलती आ रही है। तो इस बार पहली बार कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेला है, जातीय राजनीति की शुरुआत की है। कांग्रेस की राजनीति में इसके पहले कभी भी जाति की राजनीति नहीं होती थी, लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने ओबीसी कार्ड खेला है और इस चुनाव में ओबीसी कार्ड कितना खेल कर पाएगा, कितना गेम चेंज करेगा, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।